नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भोजन के बाद आपको प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये बातें आंशिक तल पर सही है। अक्सर हम प्राणायाम बोलते हैं तो कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका टाइप की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कपालभाति करेंगे फास्ट ब्रीदिंग है, भोजन के बाद करेंगे दिक्कत आएगी। भस्त्रिका फास्ट ब्रीदिंग है, भोजन के बाद करेंगे दिक्कतें आएंगी। तो आखिर क्या किया जाए और क्या सचमुच में भोजन के बाद प्राणायाम करना उचित रहेगा स्वास्थ्य के लिए या गड़बड़ होगी? इस तथ्य को समझिए। उससे पहले एक बार प्राणायाम के महत्ता को समझिए, उसके लॉजिक को समझिए। जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम मतलब ये होता है प्राण का आयाम करना, यानी विस्तार करना, यानी आपके आंतरिक जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसको विस्तार देना, ये प्राणायाम है। उसमें फास्ट ब्रीदिंग हो ऐसी जरूरत नहीं है। जितनी हम स्लो धीमी गति से प्राणायाम करते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्राण का विस्तार होता है। कपालभाति क्रिया करते तो जल्दी जल्दी हो रही है, तो विस्तार इसमें कुछ नहीं हुआ, क्लीननेस हुआ। इसीलिए हमारे योगियों ने इसका नाम कपालभाति क्रिया किया। क्रिया मतलब क्लीन करना, क्लींजिंग प्रोसेस। अब प्राणायाम जब हम करते हैं जो एक्चुअल में है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन या उज्जयी, ओंकार, भ्रामरी, इस तरह के प्राणायाम जो वास्तविक में प्राणायाम श्रेणी में आते हैं, वो क्या करता है, हमारे प्राण पे जैसे आप काम करते हैं आपका मन स्थिर हो जाता है, और मन की स्थिरता से आपके अंदर चंद्र नाड़ी जो योग विज्ञान कहता है चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। और चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने से क्या होता है, हमारा जो भी सिस्टम आंतरिक है वो प्रॉपर काम करता है। इसीलिए हमने भगवान शिव के सिर पर चंद्र दिखाया, ये सिंबॉलिक है कि उनका चंद्र नाड़ी एक्टिव है। तो हमारा भी चंद्र नाड़ी एक्टिव होना चाहिए। और चंद्र के एक्टिव होने से क्या हुआ, वो हलाहल विष को भी पचाने में सामर्थ्यवान हुए। ये आप सभी लोग जानते हैं। अमृत तो सब चाहते थे, लेकिन विष की चाहत किसी को नहीं रहती। लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं, जो सबसे पहले योगी हैं, गुरु हैं, वो प्राणायाम करता है, योग सिद्धस्थ हैं। तो उन्होंने चंद्र धारण किए हुए हैं, इसलिए उनका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग है, विष भी पाचन करने की उनके अंदर क्षमता है। और जब धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा तो दो टर्म आए हमारे नर्वस सिस्टम का। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके दो महत्वपूर्ण हिस्से हो गए हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अगर आप गूगल भी कीजिएगा तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस PSN, तो इतना भी शॉर्ट करके मारी दीजिए गूगल, उसका रिस्पॉन्स दिखेगा आपको क्या, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, कि वो आपके अंदर रिलैक्सेशन और डाइजेशन बढ़ाता है। तो साफ है कि जब हम भोजन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होने लगता है। उसको क्या चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करे, तो उसके लिए चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। तो जितना मन से आप शांत होंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग हो जाता है। और आपने महसूस किया होगा जब हम तनाव में होते हैं तो आपका खाना पाचन नहीं हो पाता है, कभी स्ट्रेस आ जाता है, आप देखिए गैस बनने लगेगा ज़्यादा, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाना खाएं, क्योंकि वो भी तनाव का लक्षण है। तो आपको बदहजमी, गैस, पेट से रिलेटेड बीमारी, या नींद अच्छे से नहीं आई हो तो वो शरीर के ऊपर एक तनाव है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए प्राणायाम आप भोजन के बाद अगर करते हैं, खासतौर पे ऐसे साधक जिनकी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको पाचन ठीक से नहीं होता है, गैस बहुत बनता है, एसिडिटी की समस्या है, मैं उनको और कहता हूं कि बाकी पल तो आप कर ही रहे हैं आसन प्राणायाम जो करना है, भोजन के बाद जरूर आप वज्रासन में बैठ जाइए। आप भोजन कर लिए, एक काम हो गया वज्रासन। ये सभी जानते हैं कि वज्रासन करने से डाइजेशन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नीचे नहीं गया, पेट की तरफ गया। एक, अब हम प्राणायाम करने बैठेंगे तो मन की शांति हो जाएगी और उससे हमारा डाइजेशन होगा। आप इसको आजमा के देखिएगा। आप पढ़े लिखे को कहते हैं फारसी क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आप
इसको आजमाइए और खुद फील कीजिए क्या क्या कर सकते हैं आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, ओंकार कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप भ्रामरी स्टार्ट कर दिए, भोजन कीजिए, बैठ जाइए, सांस लीजिए एक, फिर धीरे धीरे सांस लें, फिर भ्रामरी। अब तरीका सही होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। हम लोग सोचते हैं प्राणायाम हम कर रहे हैं हमको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन मेथड गलत हो तो कभी लाभ नहीं होगा। गलत चीज से सही रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता, याद रखिए। इसलिए सही क्या जोर है वशिष्ठ योगाश्रम का, तो सही क्या है कि हम आराम से ध्वनि निकालें, उसमें कोई जोर नहीं हो। एक दूसरा, अक्सर हम सांस छोड़ देते हैं भ्रामरी में, उसके बाद जल्दी से सांस लेते हैं और फिर दोबारा भ्रामरी निकाल देते हैं। बहुत मैकेनिकल एक्ट है, यांत्रिक तरीके से, ऐसा ना करें। आप बहुत धीरे से सांस लीजिए, बहुत धीरे धीरे छोड़िए और फिर लंबे देर तक सांस को लीजिए, जैसे शरीर लेना चाहता है। आपका सवाल होगा कितने देर तक करना है, जितना देर कर सकते हैं। फास्ट ब्रीदिंग कपालभाति क्रिया भस्त्रिका 1 से 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा कभी मत कीजिए, उसकी कोई उपयोगिता उतनी नहीं है। जितना लाभ मिलना तो उतने में मिल जाएगा। आप स्लो ब्रीदिंग है, उज्जयी है, ये भ्रामरी है, ओंकार है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम है, वशिष्ठ प्राणायाम में जितना ज्यादा कर सकते हैं, पूछना ही नहीं। दूसरा, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसे आप यहां बैठे हैं सहजता से, वज्रासन में नहीं हो सुखासन में ही बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, मन का शांत होना जरूरी है। आप थोड़ी देर अनुलोम विलोम कीजिए, लेकिन सांसों की जो यात्रा है उसको देखते रहिए, तभी मन समाप्त होगा। और सांस को खींचना नहीं, गलत तरीका सिखाया गया होगा, ये गलत तरीका है। मैं हमेशा मुखालफत करता हूं इसकी, गलत है। ठीक है, आपके हित में है, सही चीज को अपनाइए। इंडेक्स मिडिल फिंगर को पकड़ें, हाथ को मुद्रा लगा दें, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, एल्बो को नीचे रखें, बहुत धीरे से लेफ्ट से सांस लें। आप इधर से काउंटिंग देखिए, 4 लेंगे, 6 छोड़ेंगे, पीछे से निर्देश आ रहा है। Inhale left 1 2 3 4. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Exhale left 1 2 3 4 5 6. एक चरण दिखाया, आप कई चरण कीजिए। ख्याल क्या रखना, बाएं से स्टार्ट करके दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। आप जानते हैं, फिर भी कभी नए लोग आ जाते हैं तो उनके लिए बता देता हूं। और धीमा सांस, कहीं खींचा सांस को नहीं। 4-6 का रेशियो रखा है, आप 4 लें, 8 भी छोड़ सकते हैं। जितना ज्यादा छोड़े ले लीजिए भरपूर, उससे ज्यादा छोड़िए। जितना देर तक हम सांस छोड़ते हैं हमारा उतना चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि लेना भूल जाना है, लेना ज्यादा है और उससे कई गुना छोड़ना है। ओंकार भी यही करता है, भ्रामरी यही करता है। भ्रामरी में आप क्या हो रहा है, ऐसे अगर हम सांस छोड़ें, आप छोड़िए 3 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड सांस। लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत होशियार थे, उनको पता था कि ये अड़चन है, तो क्या करें, साउंड निकालें, भ्रामरी या ओंकार। सांस लिए ओ, देर तक छूट गया ना, अपने आप छूट गया। आप 20 बार करके देखिए कितना परिवर्तन दिखेगा। लेकिन अलर्टनेस के साथ, यानी सांस का लेना और सांस का छोड़ना या ध्वनि का निकालना, उसको ध्यान बनाए रखिए। जिनको भी पेट उदर का रोग है, कोलाइटिस बीमारी है, आईबीएस है, गैस बहुत बनता है, एसिडिटी है, निश्चित तौर पर इसको लागू कीजिए और परिणाम हमको बताइए 15 से 20 दिन में, 30 दिन में रिजल्ट आपको लगेगा सुधार हो रहा है। हर दिन लगेगा पहले से कंफर्ट लग रहा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको कंफर्टनेस फील होगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे शिकायत कर सकते हैं, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं। तो आप
भली भांति इसको समझ गए हैं। वज्रासन में थोड़ा देर बैठने के बाद दिक्कत लगे फिर सुखासन में आ जाइए, और आप बाद में भोजन के बाद अगर समय की है आपके पास सीमा कि समय ज़्यादा है, ये सब करके आप शवासन कर सकते हैं। शवासन के वीडियो का लिंक देता हूँ, उसमें जो निर्देश मिलता है लेट जाइए और पालन कीजिए, आपको इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और जो अच्छे हैं भी उनका डाइजेस्टिव फायर और अच्छा हो, सिस्टम बेहतर हो, क्योंकि पेट बहुत बड़ी वजह होती है बीमारियों को पैदा करने की। सबसे बड़ी वजह मैं नहीं कह सकता हूँ, इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, लेकिन बड़ी वजह होती है। तो ऐसे लोग भी इसका कर सकते हैं। जब भी मौका मिले, कोई समय मत देखिए स्लो प्राणायाम करने में, जब भी मौका मिले शुरू हो जाइए, आपके जीवन में आनंद, शांति, स्वास्थ्य बढ़ेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो आज वशिष्ठ योगाश्रम से इतना ही। धन्यवाद आपका। कमेंट और शेयर जरूर करें, अच्छी चीज़ों को फैलाना हमारा आपका धर्म है। जय हो।